बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी आलमंड कुकीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसमें मैं ना तो किसी किस्म का बीटर यूज़ करूँगी कि आपको ये प्रॉब्लम हो कि हमारे पास बीटर नहीं है तो हम कैसे बनाएं, और ना ही मैं इसमें एग यूज़ कर रही हूँ। ये विदाउट एग मैं बनाऊँगी। बिस्किट्स बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसमें हाफ़ कप सूजी ली है, हाफ़ कप ही इसमें मैंने पिसी हुई चीनी ली है। ये आप घर पे भी पीस सकते हैं और आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ कप ही मैंने इसमें घी लिया है, 1 कप मैंने इसमें मैदा लिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। दूध इसमें मैंने 4 टेबल स्पून के बराबर लिया है। 100 ग्राम्स मैंने ये बादाम लेके इनको मोटा मोटा इस तरह कूट लिया हुआ है। ये तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर तकरीबन होंगे। इसमें आलमंड एसेंस भी जाएगा। चले आए जल्दी से हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं रेसिपी स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। अच्छी तरह देखेंगे तभी आपको सही तरह से बिस्किट्स बनाने आ जाएंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो आपने लाइक का बटन भी ज़रूर क्लिक करना है। और मेरे ऐसे व्यूअर्स जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन भी क्लिक करें। चले आए, सबसे पहले हम इसमें घी ऐड करेंगे एक बाउल लेके। हाफ़ कप जो हमने पिसी हुई चीनी ली है वो इसमें डाल दें। अब इसको अच्छी तरह हमने बीट करना है। इसको इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल इसकी फ्लफ़ी सी शक्ल बन जाए, क्रीमी और फ्लफ़ी सा हो जाए। मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए इसको बीट करते हुए। ये देखें कितनी अच्छी क्रीमी शक्ल बन गई है और कलर भी लाइट सा हो गया। अब इसमें जो हमने बेकिंग सोडा लिया हुआ है वो इसमें डाल दें। बेकिंग पाउडर जाएगा और साथ ही इसमें हम आलमंड एसेंस भी डाल देंगे। मिक्स कर लें अच्छी तरह। हाफ़ कप जो मैंने सूजी ली है वो इसमें शामिल कर दें। मैदा जो हमने 1 कप लिया ये इसमें छान के डाल दें। अब अच्छी तरह इसको मिक्स करें, मैदे को भी इसमें। दूध जो हमने 4 टेबल स्पून लिया है, पहले आधा इसमें मैं डालूँगी। अब हम हाथ की मदद से इसको गूंद लेते हैं। बाकी का दूध भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी, बस इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना। 4 टेबल स्पून दूध इसके लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना। अब इसमें मैं बादाम भी जो कुटे हुए हैं इसमें शामिल कर दूंगी। बस डो इस तरह पकड़ के देख लें, अगर इस तरह ऐसे सही से जुड़ जाती है तो इसका मतलब है कि डो हमारी रेडी है। डो रेडी है। अब मैं बिस्किट्स रेडी करती हूँ। 1 टेबल स्पून के करीब आपने मिक्सचर लेना है। इसको अच्छी तरह इस तरह दबा लें। बिल्कुल मुलायम जब हो जाए तो फिर आपने ऐसे इसको गोल घुमा के इस तरह बिस्किट की शेप दे देनी है। ये देखें बिल्कुल इस तरह स्मूथ मैं सारे बिस्किट्स रेडी कर लेती हूँ। अब बादाम तो इसके अंदर भी काफ़ी हैं, लेकिन मैंने थोड़े जो बचा के रखे हुए थे वो ऊपर लगा देते हैं। ओवन मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पे उसको प्री हीट कर लिया हुआ है। आपने अगर आपके पास ओवन नहीं है तो मैंने पहले बिस्किट्स बनाए थे, उनका ऊपर लिंक आ रहा होगा, वहाँ से देख के आप देख सकते हैं कि पतीले में कैसे बनेंगे। मैं इन्हें अब ओवन में बनाऊँगी। 10 मिनट के लिए अब हम इन्हें बेक करेंगे। व्यूअर्स, बिस्किट तकरीबन 15 मिनट लगे हैं इनको बेक होने में। अब मैं इन्हें ज़रा ठंडा कर लूँगी। बिस्किट्स ठंडे हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं इनको। ये देखें कितना अच्छा पीछे कलर आया है। अब मैंने डिश आउट कर लेती हूँ। व्यूअर्स, आलमंड कुकीज़ रेडी हैं।
बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। मैं आपको एक बिस्किट तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना खस्ता बना है। ये देखें बिल्कुल खस्ता बिस्किट्स बने हैं। आपने पूरी तरह रेसिपी पे अमल करना है और बनाना है। इंशाल्लाह आपके भी इसी तरह बहुत ही मज़े के और खस्ता बिस्किट्स रेडी हो जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और मेरी वीडियो भी शेयर करें। और ऐसे व्यूअर्स जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे जिन्होंने क्लिक किया वो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको इस तरह की आसान और अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।